नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक फ़िल्म के बारे में, नाम है पटना शुक्ला, आई है डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे और इसके डायरेक्टर हैं विवेक बूढ़ा कोटी। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ-साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। और शुरुआत स्टोरी लाइन से, कहानी है पटना शहर की और वहाँ रह रही एक वकील तन्वी शुक्ला की। तन्वी एक होम मेकर है, एक मदर है और साथ ही वो एक वकील भी है। पटना जिला न्यायालय में वो वकालत करती है, छोटे-मोटे केस लड़ती है और ज़्यादातर लोगों की राय यही है कि कलछी घुमाना एक अलग काम है, दाल बनाना एक अलग काम है और कोर्ट में दलीलें देना एक अलग काम है। लेकिन फिर होता ये है कि उनके पास आती है रिंकी कुमारी, जो कि एक रिक्शा चालक की बेटी है और बड़ी मेहनत से उन्होंने पढ़ाई की थी, लेकिन जब उनका रिज़ल्ट आया तो वो फ़ेल हो गई। रिंकी को ये लगता है कि उनके आंसर शीट के साथ कुछ गड़बड़ी की गई है और उन्होंने इसके लिए फिर यूनिवर्सिटी में भी आवेदन किया था, लेकिन यूनिवर्सिटी रिकाउंटिंग करके इनको बता देता है, री-एवल्यूशन नहीं करता है और वो ये चाहती है कि उनकी कॉपी फिर से खोली जाए और इसके लिए वो कोर्ट में मुकदमा करती हैं। और उसके बाद फिर इन लोगों के साथ क्या होता है कि यूनिवर्सिटी में क्या घपला हुआ था, यही सब कहानी आप इस फ़िल्म में देखते हैं। दोस्तों इस फ़िल्म की जो कहानी है वो सिंपल है, लेकिन बहुत ही खराब राइटिंग और औसत दर्जे के निर्देशन ने इसका ज़ायका एकदम ही खराब कर दिया। जब ये फ़िल्म शुरू होती है, एक लाइट नोट पे शुरू होती है और तन्वी के स्ट्रगल को जब हम देखते हैं कि किस तरह से उसको अपने बच्चे को भी तैयार करना है और कभी बच्चा अपना लंच बॉक्स भूल जाता है, तो वो स्कूटी से पीछा करके लंच बॉक्स भी पकड़ा के आती है, कोर्ट में केस भी लड़ती हैं और उनको छोटे-मोटे मुकदमे मिलते हैं। तो ये जो हिस्सा है, ये थोड़ा-सा लाइट है, ये देखने में अच्छा लगता है। लेकिन जब एक सीरियस केस उनके पास आता है, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि ये फ़िल्म भी अब एक सीरियस नोट पे जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखिए कि अगर इस तरह का कोई केस हो जिसमें किसी स्कैम की बू आ रही हो, तो इसमें होता ये है कि इसमें रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बहुत तगड़ा होना चाहिए और चूँकि ये कोर्ट रूम ड्रामा है, तो जो बहस है कोर्ट के अंदर, वो बहुत तगड़ी होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली यहाँ सारी चीज़ें मिसिंग हैं। अब रिसर्च के नाम पर ये जो वकील साहिबा है, एक पत्रकार से मिलती हैं, वो कुछ बता देता है, रिसर्च पूरी हो गई। या इन्वेस्टिगेशन तो है ही नहीं यहाँ। जो एक अपराधी है, वो खुद सामने आकर के बता देता है कि भाई हमने इस तरह का अपराध किया है और कोर्ट में जो दलील दी जा रही है, वो भी बेहद बचकानी है। या इवन कि जो इसको लिखने वाले लोग हैं, उनको एकदम नहीं पता कि कोर्ट में कैसे काम होता है। अब यहाँ एक वकील है, जो कि बचाव पक्ष के वकील हैं, वो रिंकी से पूछते हैं कि आपने पिछले चुनाव में किसको वोट दिया? और ये सब बातें कोर्ट में हो रही है। भाई आप किसी से नहीं पूछ सकते हिंदुस्तान में कि उसने किसको वोट दिया है। ये उसकी निजता है और एक व्यक्ति की निजता का हनन भरे कोर्ट में हो रहा है और आप इसको फ़िल्म में दिखा रहे हैं। मतलब ये ऐसी बात है, एकदम बचकानी सी बात है, जिसको कि कोई भी व्यक्ति समझता है, लेकिन यहाँ के जो लेखक हैं वो नहीं समझ पाए। और अंत में यहाँ एक ट्विस्ट रखने की कोशिश की गई है, वो भी थोड़ा ज़्यादा ही मेलोड्रामेटिक है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये जो फ़िल्म है, ये एक साधारण से भी नीचे स्तर की फ़िल्म है। हालाँकि आपने जॉली एलएलबी फ़िल्म देखी होगी अरशद वारसी की, और उसके कुछ एलिमेंट्स, उसकी कुछ परछाई आपको यहाँ दिख सकती है कि भाई एक यहाँ जो वकील है, जो छोटे-मोटे केस लड़ रहा था, अचानक एक सीरियस केस लड़ता है। या जो यहाँ जो जज हैं, वो थोड़ा-सा लाइट मूड के व्यक्ति हैं, लेकिन फिर बाद में वो कड़ा रुख इख्तियार करते हैं। या जो वकील है, वो थोड़ा एग्रेशन में है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको जॉली एलएलबी से रिज़ेम्बलेंस में दिखती हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि ये जो पटना शुक्ला है, हालाँकि पटना शुक्ला का नाम भी इनको अचानक ही दे दिया जाता है, इसके पीछे भी कोई लॉजिक नहीं है। तो अगर आपको ये लगे कि पटना शुक्ला जो है वो जॉली एलएलबी की छोटी बहन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बेहद ही मामूली
मामूली बेहद ही साधारण फिल्म है। कई बार आपको बोर करती है, आपको देख करके खींच मचती है क्योंकि इसकी राइटिंग बहुत ही खराब है। और दोस्तों अगर बात अभिनय की करें तो रवीना टंडन आपको यहाँ दिखी हैं, एक लॉयर की भूमिका में है वो, और वकील की भूमिका इन्होंने अच्छे से ज़रूर ही निभाई है, ये एक ख़ास बात है। जज की भूमिका में स्वर्गीय सतीश कौशिक हैं, और सतीश कौशिक जी जब भी जहाँ रहे हैं इम्प्रेस तो करते ही रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ अनुष्का कौशिक दिखती है, चंदन राय सान्याल है, मानव विज है, जतिन गोस्वामी है। तो बहुत सारे कलाकार हैं, कलाकारों ने अपने हिस्से का काम ठीक किया है। तकनीकी तौर पे इस फ़िल्म में ऐसा कुछ ख़ास नहीं है जिसका कि अलग से उल्लेख किया जा सके। हालाँकि ये जो फ़िल्म है एक साफ-सुथरी फ़िल्म है, अगर आप चाहें तो पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं, लेकिन ये फ़िल्म अगर आप नहीं देखते हैं तो कुछ भी आप ऐसा मिस करने वाले नहीं हैं, और मेरी रेटिंग है 5 में से केवल 2 की। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये फ़िल्म देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।